हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MIC टैली ऑनलाइन क्लास। मैं योगेश आज आपको इंटरेस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। इंटरेस्ट क्या होता है और इंटरेस्ट किस पर कैलकुलेट किया जाता है, उसकी मेथड क्या होती है, टैली में इंटरेस्ट कैसे एक्टिवेट किया जाता है, लेज़र पर उसे कैसे डिफाइंड किया जाता है और उसकी वाउचर एंट्री कैसे की जाती है और टैली में इंटरेस्ट को कैसे देखा जाता है और उस लेज़र पर उसे कैसे ऐड किया जाता है, प्लस किया जाता है। ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। कई आउटस्टैंडिंग पर आपको इंटरेस्ट रिसीव और पेबल करना होता है। यहाँ पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन असिस्ट और लायबिलिटीज़ दोनों पर की जाती है। इंटरेस्ट जिस व्यक्ति, कंपनी या संस्था से गुड्स, सर्विसेज या लोन लिया जाता है उन्हें हमें इंटरेस्ट देना होता है, और जिन व्यक्ति, कंपनी, संस्था से गुड्स, सर्विसेज या लोन हम देते हैं उन्हें से हमें इंटरेस्ट रिसीव करना होता है। हमें मिलने वाला व देने वाले इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी होती है। टैली 9 हमें इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। टैली 9 हमें दो तरह से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। आमतौर पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ओवर ड्यू बिल्स या डिले पेमेंट पर हम या लोन पर कैलकुलेशन की जाती है। सिंपली इंटरेस्ट टू टाइप का होता है। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाती है वह प्रिंसिपल अमाउंट पर कैलकुलेट की जाता है। जैसे 5000 पर 5% ईयरली अगर लग रहा है और हमने 3 साल के लिए अगर लोन लिया है तो उस पर आपका सिंपल इंटरेस्ट इस तरह से कैलकुलेट होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम प्रिंसिपल प्लस एक्यूमुल पर करते हैं। इसमें आपका इंटरेस्ट के ऊपर भी हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट कराते हैं। इसके लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का हमने एक एग्जांपल भी दिया है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में आप क्या डिफरेंस है। अब हम यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन लेते हैं जिसमें सम गुड्स परचेज फ्रॉम रीता प्राइवेट लिमिटेड ऑन क्रेडिट फॉर 30 डेज इन टू कैलकुलेट फॉर 10 पर एनम। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रीता प्राइवेट लिमिटेड से आप कुछ गुड्स परचेज कर रहे हैं, क्वांटिटी ये है, रेट ये है, उसमें आप 10% इंटरेस्ट लगा रहे हैं पर एनम, और यहाँ पर 30 डेज़ की आप उन्हें छूट भी दे रहे हैं कि 30 दिन तक हम आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे, लेकिन 30 दिन के बाद आपके 10% पर एनम इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा अगर आप पैसे नहीं देते हो। तो ये आउटस्टैंडिंग है। यहाँ हम क्रेडिट पर परचेज कर रहे हैं और उसे फैसिलिटी दे रहे हैं कि 30 डेज़ तक कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उसके बाद अगर आप अमाउंट नहीं दोगे तो इंटरेस्ट लगेगा। इसके लिए हमें F11 कंपनी फीचर्स में एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन फीचर्स को यस करना होता है और यूज़ एडवांस पैरामीटर को भी यस करना होता है। और अगर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट कराना है उस लेज़र पर तो हमें डेबिट नोट, क्रेडिट नोट को भी यस करना होता है। इसे हम टैली में देखेंगे। टैली में देखने के लिए हम जाएंगे, सबसे पहले आपके पास कंपनी बनी हुई है, F11 की प्रेस करेंगे, उससे आपके सामने कंपनी फीचर्स डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद हम अकाउंटिंग फीचर्स पे जाएंगे और मेंटेन, यहाँ पर एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन फीचर्स को यस करेंगे। उसके नीचे यूज़ एडवांस पैरामीटर्स को भी यस करेंगे, और अगर हमें डेबिट नोट या क्रेडिट नोट में यानी कि उस इंटरेस्ट को उस अकाउंट्स में अगर प्लस करना, ऐड करना है तो आपको ये फीचर्स भी यस करना होगा। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट का एंटर करेंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। अब हम यहाँ पर लेज़र बनाएंगे, रीता LTD प्राइवेट लिमिटेड
इसका ग्रुप होगा सैंडरी क्रेडिटर्स, क्योंकि इससे हम परचेज कर रहे हैं। बिल वाइज डिटेल्स यस रहेगी आपकी। यहाँ एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करना है, और जैसे ही यस किया आपने इंटरेस्ट कैलकुलेशन को, एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन को, तो आपके सामने इंटरेस्ट पैरामीटर विंडो डिस्प्ले हो रही है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन। हम जितने बार भी एंट्री करें, यानी कि हर बार हर बिल का अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कराना चाहते हैं अलग अलग, तो इसके लिए ये ऑप्शन को यस करना होता है। ओवर ड्यू पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजेक्शन, अगर हम एंट्री करते टाइम इंटरेस्ट रेट में चेंजेस चाहते हैं तो आपको वो विंडो भी फैसिलिटी चाहिए, तो इसे भी यस करेंगे। ओवर ड्यू एडवांस पैरामीटर अभी नो रखेंगे हम। इंक्लूड ट्रांजेक्शन डेट फॉर द इंटरेस्ट कैलकुलेशन, क्या आप उस डेट से इंक्लूड करना चाहते हैं जिस डेट से आपने ट्रांजेक्शन किया है, तो यहाँ यस कर देंगे। यहाँ पर रेट आपका 10% लग रहा है पर एनम। यहाँ पर 30 डेज मंथ, अगर आप 30 दिन हो उसे एक मंथ कैलकुलेट करेंगे। 28 का है तो भी 30 दिन बाद, 31 का है तो भी 30 दिन पर आप एक मंथ डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन यस करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। आप अगर एनम में चाहते हैं, ईयर वाइज चाहते हैं, डे वाइज, तो आप 365 डे ईयर सेलेक्ट करेंगे। कैलेंडर मंथ, यानी कि कैलेंडर के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कराना चाहते हैं कि 28 का मंथ है 28 को कैलकुलेट हो जाए, 31 का तो 31 को कैलकुलेट हो, 30 हो तो 30 पर कैलकुलेट हो, तो कैलेंडर मंथ। और लीप ईयर होता है तो आप लीप ईयर 65 या 64 कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग भी मेंटेन कर सकते हैं। अभी डे वाइज कर रहे हैं हम, तो एनएम वाइज तो 365 डेज ईयर करेंगे। यहाँ पर ऑन ऑल बैलेंस, अगर आप पूरे अमाउंट्स पर लगाना चाहते हैं, एग्जाम्पल फॉर आपने 50,000 रुपये का परचेसिंग की है, उसमें से 20,000 दे दिए है, तो भी आप 50,000 पर इंटरेस्ट लगाना चाहते हो तो ऑल बैलेंस। और अगर आप बचे हुए 30,000 पर लगाना चाहते हो तो क्रेडिट बैलेंस, यानी कि जो बच्चा है परचेज पर वो अमाउंट पर, और सेल पर जो बचता है वो डेबिट बैलेंस। तो अभी यहाँ क्रेडिट बैलेंस हम जो बचा हुआ उस पर इंटरेस्ट लगाएंगे। यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी में आप ऑलवेज उसी दिन से लगाना चाहते हो या कुछ पास ड्यू डेट दी है, हमें उन्होंने पास ड्यू डेट दी है 30 डेज़ की। अब यहाँ पर आपको डेट ऑफ एप्लीकेबल सेलेक्ट करना होता है, नॉर्मल राउंडिंग, और लिमिट में 1 लिखेंगे और एक्सेप्ट करा देंगे इस तरह से एंटर करके, या कंट्रोल ए से। इंटरेस्ट पेबल अकाउंट, ये बिजनेस के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, हमने ये भी बना लिया एक। अब हम वाउचर एंट्री करेंगे। वाउचर एंट्री करने के लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, F9 प्रेस करेंगे, इनवॉइस नंबर डालेंगे, रीता का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, परचेस अकाउंट, LG टीवी, फिनिश गुड्स में रखेंगे, क्वांटिटी डालेंगे, रेट डालेंगे, और सेकंड सैमसंग टीवी डालेंगे, फिनिश गुड्स में रखेंगे, 80 डालेंगे, रेट डालेंगे, ओनिडा डालेंगे, फिनिश गुड्स में रखेंगे, माइक्रोमैक्स मोबाइल डालेंगे, फिनिश गुड्स में क्वांटिटी डालेंगे, रेट डालेंगे। अब हमारी ये एंट्री हो गई है। अब यहाँ पर हम SGST और CGST टैक्स लगाएंगे। अब हमारी ये एंट्री कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर ड्यू डेट में आपको 30 डेज डालना ज़रूरी है। अब ये बता रहा है 1 मई के बाद हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा इस अमाउंट पर। एंटर करेंगे, और क्रेडिट बैलेंस ये आपको वैसे ही रखना है जैसा आपने वहाँ डिक्लेयर किया है, और एंट्री कर देंगे। अब यहाँ पर आप इसके बाद इंटरेस्ट को देखने के लिए डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे जाएंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेशन में आपके पास ऑप्शन दिखाई देंगे, इंटरेस्ट रिसीवेबल,
यानी कि आपको कितने लोगों से इंटरेस्ट लेना है उसका रिकॉर्ड बताएगा। इंटरेस्ट पेबल कितने लोगों को आपको देना है उसका रिकॉर्ड बताएगा। यहाँ आप इंटर करेंगे सैलरी क्रेडिटर्स हैं, और इंटर करेंगे तो पार्टी नेम वाइज आपको बताएगा, और इंटर करेंगे तो डेट वाइज बताएगा। अगर आपको देखना है लेज़र वाइज तो आप लेज़र पे जाके भी देख सकते हो, ग्रुप वाइज भी देख सकते हो कितने पर आपने इंटरेस्ट लगाया है, कितने ग्रुप पर। हम लेज़र पे देखेंगे तो रीता का लेज़र दिख रहा है, इंटर करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारी परचेसिंग जो थी 51,25,200 की थी, जिस पर हमारा इंटरेस्ट कितना, सपोज़ आज हमने 1 अप्रैल को ख़रीदा है, परचेज़ किया है, और हम 2 जून को देखना चाहते हैं कि कितना इंटरेस्ट हमारा बना है, तो यहाँ बता देगा 46,337 इंटरेस्ट बना है हमारा। अब इसमें अगर हम देखना चाहते हैं कि ये कितने डेज का इंटरेस्ट है, तो और इंटर करेंगे तो यहाँ नीचे बना देगा कि आपका टोटल अमाउंट परचेसिंग का ये है। उसमें 1 मई से 2 जून तक आपको 33 डेज का इंटरेस्ट देखने बना है 10% के अकॉर्डिंग 46,337। इसमें 3 दिन का 30 डेज़ का इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं हुआ है, क्योंकि हमने वो ड्यू डेट दी थी कि हम उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। तो आपका 1 अप्रैल को ट्रांजैक्शन हुआ था तो 30 अप्रैल तक कोई इंटरेस्ट नहीं लगा। 1 मई से आपका 2 जून तक 33 डेज़ होते हैं, उसका 10% इतना इंटरेस्ट बना है। अब आप इसे देख लेंगे, और इसकी एक वाउचर क्लास भी बनती है, लेकिन उसके बारे में हम अभी नहीं बता रहे हैं, आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। अब इसे हमें उस इंटरेस्ट वाले अमाउंट्स को उस पार्टी के लेज़र में ऐड करने के लिए, प्लस करने के लिए, जोड़ने के लिए हमें क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री करना होगा। क्रेडिट नोट वाउचर में हम जाएंगे कंट्रोल के साथ F8 से सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल देंगे, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, ये भी एक नया बिल बन रहा है। यहाँ पर हम डालेंगे रीता का अकाउंट। अभी देख रहे हैं आप 51,25,200 का हमारा परचेसिंग है। आपको याद है इंटरेस्ट बना था 46,337। जैसे इंटर करेंगे तो वो उसमें ऐड हो जाएगा। ये न्यू रेफरेंस है क्योंकि नया बिल है ये भी इंटरेस्ट का। यहाँ कोई ड्यू डेट नहीं है इस तरह से। तो आपने देखा कि ये 51 लाख में ये ऐड हो गया, जुड़ गया है। अब इंटरेस्ट पेबल वाला हम लेज़र लगाएंगे और इसे सेव कर देंगे। ये थी हमारे इंटरेस्ट को उस लेज़र अकाउंट्स में ऐड करने की, जोड़ने की प्रोसेस। उस पार्टी के खाते में हम इंटरेस्ट को जोड़ रहे हैं। अब ऐड करने के बाद हम उसे पेमेंट कर देंगे बैंक पेमेंट से, ऐप 2 से। सपोज़ आपकी डेट है 2 जून। अब 2 जून में हम रीता डालेंगे क्योंकि हमें रीता को पेमेंट करना है। आपका अमाउंट यहाँ पूरा दिखाई दे रहा है 51,71,537 आपका इंटरेस्ट के साथ परचेसिंग वाला बिल है। एडजस्ट करेंगे क्योंकि हम यहाँ पेमेंट कर रहे हैं, पुराना ट्रांजैक्शन था उसका पेमेंट कर रहे हैं, तो एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ 2 बिल दिखाई दे रहा है, एक परचेस वाला बिल और दूसरा इंटरेस्ट वाला। अब दोनों बिल के पेमेंट कर रहे हैं हम, तो पहला वाला सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ये सेकंड बिल भी सेलेक्ट करेंगे। ये दोनों बिल के आपके ट्रांजैक्शन पेमेंट हो गए हैं। अब इसे आप चाहें तो बैंक से कर लें, अगर बैंक कैश दे रहे हैं तो कैश सेलेक्ट कर लें। और इस तरह से आप कि ये इंटरेस्ट, एक्टिवेशन, कैलकुलेशन, रिपोर्ट और पेमेंट तीनों प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड रिलेटिव को शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।